नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले पैरामाउंट का केबल के ऊपर या कहें पैरामाउंट कम्युनिकेशन के ऊपर, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस के ऊपर। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ये दोनों सेम ही है। सेम क्यों कहें? क्योंकि दोनों का चार्ट पैटर्न जो है वो सेम ही है। लगातार ऊपर से जब से लिस्ट हुए हैं तब से नीचे की ओर गिरते आ रहे हैं। आप दोनों को मिला के देख लीजिए, दोनों का सेम ही है, कुछ भी रिटर्न अभी तक नहीं दिया, तो उसके ऊपर बात करने वाले। हालांकि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस की कुछ दिक्कतें अपनी अलग हैं, लेकिन सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में क्या है, अब गिरावट पूरी हो चुकी है कि नहीं, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। पैरामाउंट कम्युनिकेशन, पैरा केबल, यहाँ पर क्या स्टॉक की ये भी गिरावट इसकी पूरी हो चुकी है, क्योंकि स्मॉल कैप के साथ स्मॉल कैप के ये तीनों शेयर्स हैं और स्मॉल कैप का इम्पैक्ट जो है वो भारी तेजी से, भारी गिरावट जो है वो इनके ऊपर पड़ी है। तो ये भी जो है स्मॉल कैप जब इंडेक्स गिरा 10 से 12%, तो ये भी उसके साथ बहुत ज़्यादा, मतलब स्टॉक इंडेक्स टूटा 10 से 12% है, लेकिन स्टॉक जो है वो 30 से 50%, 60% तक यहाँ पर कुछ कुछ स्टॉक्स हैं वो टूट गए। उनमें से पैरामाउंट कम्युनिकेशन एक है, कम से कम अपने हाई से 60% के आसपास टूट चुका है। तो आइए उसके ऊपर बात करें। तो चलिए इन तीनों स्टॉक के ऊपर बात करते हैं। चार्ट देख कर हम समझते हैं, और चार्ट ने कभी हमको फेल किया नहीं है, तो आज भी हम चार्ट ही देखने वाले। चलिए देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपके सामने पैरामाउंट के कम्युनिकेशन या केबल का है, पैरामाउंट कम्युनिकेशन या पैरा केबल का चार्ट है दोस्तों आपके सामने। और अब हम इसके ऊपर बात करें तो दोस्तों इसके बारे में क्या बात करें, इसके बारे में काफ़ी कुछ बात कर चुके। देखिए ये वो लेवल थे जहाँ पे इस चैनल ने आपको यहाँ पर खरीदने की राय दी थी, फिर 25 रुपये के आसपास गया, 25 रुपये से फिर यहाँ पर जो है बेचने की सलाह रही कि यहाँ पर जो है रिजल्ट ख़राब आ गए और यहाँ पर बेचना चाहिए। रिजल्ट ख़राब आने के बावजूद स्टॉक चल रहा है, ये दिक्कत की बात थी। वहाँ से एक डाउन साइड दिखी, फिर ये नीचे आया 18 रुपये, 15 रुपये के आसपास, 15 रुपये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल, फिर एक बाउंस बैक, फिर यहाँ पर स्मॉल कैप में जो है वो बहुत तगड़ी सेलिंग आ गई, और उसके बाद स्टॉक जो है वो नीचे के जो लेवल है वो उसने सबसे इंपॉर्टेंट लेवल 15 रुपये को भी तोड़ दिया, और उसके बाद यहाँ पर जो है 11.20 रुपये तक यहाँ पर जो है आ चुका। अब हो क्या रहा है दोस्तों, यहाँ पर स्मॉल कैप जो है वो यहाँ पर तेजी दिख रही है। लोगों को लग रहा है यहाँ पर कि स्मॉल कैप में बॉटम बन चुका है। वो आज का दिन बताएगा कि स्मॉल कैप में बॉटम बना है या नहीं बना है। देखिए अपना इंडियन मार्केट में दिक्कत इसीलिए क्योंकि ये अलग मार्केट से जो है वो अलग ही चल रहा है, यानी ग्लोबल मार्केट से वो अलग चल रहा है। यानी डाउ जोन्स में जब गिरावट आती है तो भाई साहब गिरते नहीं है, जब डाउ जोन्स चलता है तो भाई साहब चलते नहीं है। तो एकदम जो है अपोजिट हो चुका है, जिसका खामियाजा जो है वो हम लोग को जो है भुगतना पड़ रहा है। अब वही दिक्कत है कि स्मॉल कैप में बॉटम बना है या नहीं बना है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। अगर आज के दिन तेजी से बंद होता है तो समझ लीजिएगा कि यहाँ पर जो है शायद बॉटम बन चुका है स्मॉल कैप में, लेकिन कीप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ जो है स्मॉल कैप के शेयर्स में खरीदारी करनी है। अब ये भाई साहब यहाँ पर जो है स्मॉल कैप के अंदर ही आते हैं, पैरामाउंट केबल, और यहाँ पर जो इनमें भी तेजी दिखने लगी है। अब 11.20 रुपये से उम्मीद है आप लोगों ने शायद यहाँ पर जो 15 रुपये के आसपास, जब हमने कहा था कि यहाँ पर 15 रुपये पर यहाँ पर एग्जिट करना है, तो शायद आप लोगों में से यहाँ पर जो है एग्जिट कर गए होंगे, तो उन लोग को बेनिफिट मिल रहा होगा, यहाँ पर अच्छी तरीके से बेनिफिट मिल रहा होगा, क्योंकि 15 रुपये से 11.20 रुपये रह गया। सीधा सीधा यहाँ पर जो है 4 रुपये के आसपास का आपको जो है नीचे डाउन साइड है, और ख़रीदने में जो है आसानी रहेगी। अब जो अगर बेच दिए हैं या जिनको नई खरीदारी करनी है तो वो ये लेवल यहाँ पर जो है ठीक है, लेकिन जिन्होंने 15 रुपये के आसपास बेचा और अब यहाँ पर ले रहे हैं, उनको मैं बता दूं आपको 11.20 रुपये का ही यहाँ पर जो है स्टॉप लॉस रखना है। और यहाँ पर जो है नई खरीदारी अगर कोई करना चाहता है इस स्टॉक के अंदर, तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर नई खरीदारी करके 9.40 रुपये का स्टॉप लॉस लेकर चलना है। अगर आपको नई खरीदारी करनी है तो आप 9.20 रुपये का स्टॉप लॉस जो है, उस 9.40 रुपये का जो स्टॉप लॉस है वो आप लेकर चल सकते हैं। और जिन्होंने यहाँ पर जो है यहाँ पर पोजीशन बनानी होती है, बेच ली, फिर नीचे खरीदने की सोच रहे हैं, तो उनके लिए जो 11.20 का स्टॉप लॉस जो है वो बेहतरीन स्टॉप लॉस मायने रखता है, ध्यान रखिएगा। तो आप ये 11.20 का स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं। अब जिन्होंने नहीं बेचा है, जिन्हें लॉसेस है, तो वो होल्ड कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर जो है अगर यहाँ पर स्मॉल कैप का बॉटम बन चुका है, देन यहाँ पर तेजी देखेगी। देखिए मार्केट में इस वक्त पैसा कमाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। शेयर गिर तो गए हैं, लेकिन यहाँ पर अभी ये नहीं पता है कि असल में यहाँ पर गिरावट पूरी हो चुकी है या नहीं। देखिए Q1
सारे स्टॉक्स के जो है ख़राब रहा, यानी पूरी इकोनॉमी की जो Q1 है वो यहाँ पर डिस्टर्बिंग रहे हैं Q4 से अगर कंपेयर करेंगे तो आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो है आपको स्टॉक कुछ भी लेना है, कोई भी शेयर लीजिए, आपको यहाँ पर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेकर चलना ही है। और वही पैरामाउंट अगर लेना चाहते हैं तो यहाँ पर प्लीज़ यहाँ पर जो है स्टॉप लॉस लेकर ही काम करिएगा। अदरवाइज़ यहाँ पर जो है अगर स्मॉल कैप में गिरावट आती है तो ये बचेगा नहीं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों। यहाँ पर जो है आप इस तरीके से जो है आप खरीद के चल सकते हैं। ऊपरी लेवल जो है वो इस वक्त जो है वो आपको 13 रुपये के ऊपर यहाँ पर जो है क्लोजिंग देना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 13 रुपये के ऊपर निकलेगा तो अपना जो है एक नई तेज़ी के साथ जो है स्टॉक ये तैयार हो जाएगा तेज़ी दिखाने को। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा गिर चुका है ये स्टॉक, बहुत ज़्यादा लॉसेस करवा दिए हैं इसने, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर ज़्यादातर यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं पैरामाउंट कम्युनिकेशन में वो कोई बचे नहीं। और यहाँ पर काफ़ी स्टॉक्स हैं ओवरऑल अगर देखें स्मॉल कैप में तो यहाँ पर 60 to 70% के आसपास के स्टॉक्स हैं जो कि एकदम यहाँ पर 50, 60, 70% गिर चुके हैं। अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो ध्यान रखिएगा, आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा था, इसमें कोई गलती की बात नहीं है। आपने एक अच्छे ठीक ठाक स्टॉक में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा था। देखिए केबल कंपनी का स्टॉक है, Q1 सबका बड़ा, इनका भी बिगड़ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है कुल मिला के जो है मार्केट का सिनेरियो यहाँ पर समझ में नहीं आया, जिसकी वजह से हमको लॉस यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन यहाँ चार्ट जो है वो बलवान है, चार्ट के लेवल को देख कर ही आप ट्रेड किया करिए, आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। कब 15 रुपये पे बेचने की सलाह थी, कब यहाँ पर चार्ट में जो है 15 रुपये दिखा रहा था कि यहाँ पर 15 रुपये पर निकल जाना है, और देखिए 11 रुपये 20 पैसे आ चुका था। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा चार्ट देखा करिए और लेवल पर ध्यान रखा करिए। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको पैरामाउंट कम्युनिकेशन में कुछ भी गलती लगती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। कुछ पूछना है, कुछ बताना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब चलिए सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस का चार्ट देखते हैं। दोस्तों ये है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का चार्ट। अब कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत तो है नहीं, इसके अंदर हमने काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर बात कर ली है। स्टॉक ने लो लगाया 138 के आसपास, 139 के आसपास का यहाँ पर जो लो है, और यहाँ पर जो है उसके बाद जो है कल 2% नीचे था। और यहाँ पर मैंने आपको पोस्ट करके बता दिया था कि सूर्योदय पर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर स्मॉल कैप तेजी में आ चुका है और यहाँ पर जो है शायद रिकवरी के यहाँ पर चांसेस है। स्टॉक 7% ऊपर क्लोजिंग दी और बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर 2.5-3% के आसपास स्टॉक ऊपर है। अब दोस्तों करना क्या है, जिनके पास रखे हैं, अगर आप निकल गए हैं 180 के आसपास और आप दोबारा एंट्री करने चाहते हैं, क्योंकि 184 के आसपास जो मैंने कहा था निकलना है 184 पर, तो अगर आप निकल गए हैं तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा 40 रुपये के आसपास का बेनिफिट हो गया होगा, ठीक है ना। अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं इस वक्त इस स्टॉक के अंदर तो आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको बस एक काम करना है, जो जहाँ से इसने सपोर्ट दिया था जिस लेवल पर 139.05 पर, वहीं के स्टॉप लॉस लगाकर बैठ जाना है बस, और कुछ नहीं करना है। अगर आपने 184 पर बेच दिया है देन आपको ये करना है, अगर आप इसमें एंट्री चाहते हैं तो। नई खरीदारी के लिए यही राय रहेगी, 139.05 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाओ और यहाँ पर जो है नई खरीदारी करके यहाँ पर बैठ जाओ। बस यहाँ पर यही है और कुछ भी नहीं है। सपोर्ट का कुछ लेवल है नहीं, सिर्फ एक ही लेवल है 139, जहाँ से सपोर्ट देकर ऊपर उठा, जहाँ पर वॉल्यूम अच्छे खासे हमको देखे, बाइंग इंटरेस्ट जनरेट किया और वहाँ से जो है अच्छी खासी हमको तेजी देखने को मिली। तो ध्यान रखिएगा 139 नई खरीदारी करने हो, दोबारा नई पोजीशन लेनी हो, कुछ भी करना हो, 139 का आपको स्टॉप लॉस लेकर चलना है। आप लेकर चल सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है इस स्टॉक के लिए। अब जिनको लॉस हो रहा है वो क्या करें, तो आप भी भैया ज़्यादा दूर का लेवल नहीं है, बहुत ज़्यादा आपने गिरावट देख लिया 139.05 जो सपोर्टिंग लेवल है। चार्ट में कोई सपोर्टिंग लेवल है ही नहीं असल में, देखिए लगातार नीचे गिर रहा है, लगातार यहाँ पर नीचे की ओर चल रहा है। तो जहाँ पर सपोर्टिंग लेवल है बस वही आपका स्टॉप लॉस है। बस ये समझिएगा कि चार्ट पर वही सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है और आपको उसी पर देखकर यहाँ पे जो ट्रेड करना है, आपको चलना है। अगर आपके पास अभी भी रखे हुए हैं शेयर्स तो आप 139 का रखिए। अगर 139 गलती से भी टूटता है, स्मॉल कैप में दोबारा गिरावट आती है, कुछ भी होता है, 139 टूटता है तो आपको कंप्लीट यहाँ पर एग्जिट कर देना है, क्योंकि अगर दोबारा टूटता है ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल फिर उसका मतलब नहीं है, फिर वो और भी नीचे जा सकता है, ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। काफ़ी दिनों से कम से कम 209 का लेवल है जहाँ पर मैं आपको निकलने की सलाह यहाँ पर दे रहा था और सेम वैसा ही हुआ।
अच्छा खासा अगर आपने बेच दिया हो तो अच्छा खासा आपको रिटर्न भी दे रहा होगा, क्योंकि नीचे के लेवल आपको मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर आप वही आप आईपीओ के रखें, आप खरीदारी करने चाहते हैं दोबारा, अगर आपने बेच दिया है ऊपर के लेवल पर खरीदारी करना चाहते हो, तो आपके लिए बस एक ही स्टॉप लॉस है 139.05। यही इंपॉर्टेंट लेवल है इस स्टॉक के अंदर और यही सब कुछ संभालेगा। ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 139.05 है। जो कुछ भी करना हो एक 139.05 का स्टॉप लॉस लेकर ही आपको करना चाहिए। आप यही स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ज़्यादा कुछ बोलना है नहीं इसके ऊपर, और देखते हैं कि कहाँ तक जाता है। तेज़ी तो अच्छी खासी दिखा रहा है, हालांकि तेजी कब होगी मैं आपको बता दूं। जो 184 का लेवल मैंने आपको दिखाया था ना, कि दो ट्रेंड लाइन खींचकर मैंने दिखाई थी, आपको ध्यान होगा अगर आप वीडियोस देखते होंगे सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस की इस चैनल की, तो आपको ध्यान होगा मैं हर बार चार्ट को दिखाता हूँ, चार्ट के अलावा कुछ बात करता नहीं हूँ ज़्यादा। तो दो ट्रेंड लाइन, तो 184 के ऊपर जब निकलेगा ये, तब ये ट्रेंड लाइन के अंदर वापस पहुंच जाएगा। अपने एक इम्पॉर्टेंट जो ट्रेंड लाइन है 184 की, उसके ऊपर कदम रख देगा और अपने जो रेंज है उसमें वापस आ जाए, तब एक अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है, और भी अच्छी। तो बस यहाँ पर जो कुछ भी करना है 139 के साथ ही करना है दोस्तों। अगर आपको कुछ भी गलती लगती है सूर्योदय फाइनेंस के ऊपर, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। अगर कुछ पूछना कुछ बताना हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब चलिए बात करते हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर दोस्तों ये है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस का चार्ट, और देखिए आपके सामने पहले से मैंने बना के रखा था। ये देखिए, ये वो इम्पोर्टेंट लेवल है 22.95 से 23 रुपये का लेवल जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल था। जो उस सबसे बड़ी गिरावट जो 20% की थी, उसके एक दिन पहले ही मैंने आपको बताया कि यहाँ से जो है कुछ भी हो सकता है। अगर ये 23 रुपये का टूटा तो बहुत नीचे जा सकता है, और अगर 23 रुपये के ऊपर चले गया तो बहुत ऊपर चले जाएगा। और शाम को ही जो है वो CEO के ऊपर न्यूज़ आ गई, और या शायद थोड़ा उससे पहले ही आ गई। तो यहाँ पर जो है एक अच्छी खासी हमको गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। शायद यहाँ पर जो है इस स्टॉक की सबसे बड़ी गिरावट में से एक है आज उस दिन की गिरावट। ये दिन था लमसम, ये दिन था यहाँ पर 20 अगस्त का ये दिन है, और यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। हालांकि अभी भी जो है ये स्टॉक जो है वो अपने जो हाई है, कल का जो हाई है वो लमसम है आपका 20 रुपये 75 पैसे। और दोस्तों अभी आज जो है वो एक 1.23% यहाँ पर जो है डाउन है, स्टॉक डाउन है दोस्तों, यानी 20 रुपये से नीचे है। तो ध्यान रखिएगा, इसकी अपनी अलग दिक्कतें हैं, तो ध्यान रखिएगा। अब आपको जो कुछ भी करना है दोस्तों, तो आपको 17.90 का स्टॉप लॉस लेकर ही करना है, क्योंकि एक लौता जो है जब ये नीचे आ रहा था, ये स्टॉक जब नीचे की ओर आ रहा था, तब एक ही लेवल था 17.90, जहां से इसने बाउंस बैक दिया और वहां से फिर ऊपर गया। ध्यान रखिएगा। तो कुल मिला के ये तब हुआ जब स्मॉल कैप जो है वो थोड़ा सा सुधार आने लगा उसके, और स्मॉल कैप में जब सुधार आने लगा तो स्मॉल कैप के सारे शेयर्स जो है वो ऊपर की ओर जाने लगे, और ये उनमें से एक था दोस्तों। तो ये भी जो है वहाँ से बाउंस बैक देने लगा। स्मॉल कैप का इम्पैक्ट तो इसके ऊपर भी है दोस्तों यहाँ पर। तो कुल मिला के अगर वो सिनेरियो में अगर स्मॉल कैप में दोबारा गिरावट आती है, दोबारा स्मॉल कैप के शेयर टूटने लगते हैं, तो यहाँ पर जो है शायद 17.90 का जो लेवल है वो ब्रीच हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, 70.90 का लेवल बचा लेता है, तो दोस्तों ये फिर ऊपर की ओर जाएगा। अब आपको अगर नई खरीदारी करनी है जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस 17.90 का जो स्टॉप लॉस है वो आपको लेकर चलना है। यहाँ पर आप नई खरीदारी करके चल सकते हैं, ये स्टॉप लॉस लेकर आप चल सकते हैं, आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। स्मॉल कैप हो मिड कैप हो, आपको स्टॉप लॉस के साथ ही यहाँ पर कुछ भी करना हो, इन्वेस्टमेंट करना हो, ट्रेड करना हो, कुछ भी करना हो, आपको स्टॉप लॉस के साथ ही चलना चाहिए। देखिए अभी जो है सिनेरियो किसी को पता नहीं है, और यहाँ पर जो है FIIs की जो सेल्स है वो माफ कीजिएगा सेलिंग है, मैं तीनों के लिए बता रहा हूँ, तीनों स्टॉक जो मैंने अभी बताए सबके लिए मैं बता रहा हूँ। FIIs की जो सेलिंग है वो अभी रुक नहीं रही है। कल 1800 करोड़ की यहाँ पर सेलिंग थी, कल 24 अगस्त को जब मार्केट में अच्छी खासी तेजी थी तो 1895 करोड़ की यहाँ पर सेलिंग थी। तो ध्यान रखिएगा, FIIs बिना बेचे मान नहीं रहे हैं, और यहाँ पर जो है कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ध्यान रखिए, स्मॉल कैप हो या मिड कैप हो, आपको स्टॉप लॉस लेकर ही चलना है। तो इसमें जो है चाहे आपको नई खरीदारी करनी हो, चाहे आप फंसे हो,
जो कुछ भी हो, आपको 17 रुपये 90 पैसे का आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए। आपको आपके लिए जो है सबसे बढ़िया यही है, स्टॉप लॉस लेकर चलो, यहाँ पर जो है सेफ रहेंगे। 17.90 के आसपास का जो स्टॉप लॉस है वो आपको लेकर चलना चाहिए। आप यहाँ पर सेफ रहें, चाहे आपको नई खरीदारी करनी हो, चाहे आप होल्ड कर रहे हो काफ़ी लंबे समय से, जो कुछ भी कर रहे हो, आपको बस यहाँ पर जो है स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। तो उम्मीद है बात को आप समझ गए होंगे। अगर किसी को नई खरीदारी करनी है तो भी यहाँ पर स्टॉप लॉस यही रहेगा। आपको यहाँ पर ये स्टॉप लॉस जो है, आप कोई भी हो, आप होल्ड कर रहे हो, आप नई खरीदारी कर रहे हो, आपको ये स्टॉप लॉस लेकर आप चल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर नई खरीदारी करके भी चल सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। तो अगर आपको कुछ भी, अगर आपको पूछना हो, कुछ गलत लगा हो इस वीडियो में, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। कुछ अगर बताना हो, कुछ पूछना हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल करिए सब्सक्राइब, प्लस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि आपके पास नए नए नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास आता रहे। तो अब दीजिए मुझे इजाजत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।